जय मसीह के मेरे भाई और बहनों। जैसे कि मेरे जीवन की कहानी तो आप सुन रहे हो, धन्यवाद करती हूँ आप सबको। आप सुन रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो, धन्यवाद। लेकिन मेरे भाई और बहनों, जो भी है विश्वास में है, अगर नहीं भी है आप, मैं सबसे बात कर रही हूँ कि सच में परमेश्वर को चखो, पहचानो। क्यों? तो हर एक वचन सच्चा है, जिंदा खुदा है। वो आपको बुलाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। अभी लास्ट का समय आ रहा है। देखो, जो जो लिखा है बाइबल में सब पूरा हो रहा है, कोई भी झूठी बात नहीं है। जैसे कि महामारी बीमारी का वो भी हो चुका, और लास्ट में लोग कर्जे में पड़ेंगे। कर्जे में भी बहुत सारे लोग पड़ गए हैं, और बहुत सारे लोग ने सुसाइड भी किया है, बहुत सारे लोग मर भी गए हैं। बहुत मतलब ऐसे बहुत भविष्यवाणी सच्ची हुई है। लेकिन अभी एक और भविष्यवाणी बहुत जल्द आएगी, तब हम सब स्वर्ग में जाना चाहिए मेरे भाई और बहन। इसीलिए आप परमेश्वर को चखो, परमेश्वर को पहचानो, समझो और उनके पास आ जाओ आप। मैं सबको बोलती हूँ। जैसे कि देखो, हम बोलते हैं कि मैं तो मन में बहुत अच्छा हूँ, फिर भी दुनिया मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है, क्या करती है। मैं इसीलिए बता रही हूँ, मेरे खुद के साथ भी ऐसा ही होता था, तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन अब जब मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर चल रही हूँ तो हर बात समझ में आ रही है मुझे। तो इसीलिए बताती हूँ। देखो, जैसे कि मत्ती के 5वें अध्याय और 5वें का 3रा इसमें लिखा है, जैसे कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, हम लोग के लिए ये लिखा गया है। अगर हम मन में सच्चे में दीन है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है दुनिया को हम मन में दीन है करके। परमेश्वर जांचता है, हर एक के मन में जांचता है। दुनिया कितनी भी गाली देने दो, अपने को नहीं देना है गाली। वो लोग मतलब आने जाति से जो बोलेगा, उनको वचन नहीं मालूम है, वो बोलेंगे, लेकिन उनको सुधारने का काम अपना है। क्यों? तो आप वो गाली के बदले गाली नहीं देना है हम लोग को। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, सच में मैं बोलती हूँ, हमारा जीवन बदलो और दूसरे का भी जीवन बदलो मेरे भाइयों और बहनों। जैसे कि देखो, उसके आगे भी जो लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। देखो, हमको ऐसा लगता है हम अभी बहुत रो रहे हैं, हम दुख में हैं, हम तकलीफ़ में हैं, तो फिर क्या हम इतना प्रार्थना करते हैं या कुछ। देखो मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना करते हैं हम, हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता भी नहीं है। भले हमारे पास ऐसी कुछ समस्या आती है कि रोने जैसी, लेकिन कुछ हमारे में भी गलती हो सकती है, हम खुद में जांचना चाहिए। देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम परफेक्ट हो और परमेश्वर हमारे साथ कुछ ऐसा अच्छी चीज़ ना करे। कुछ तो हमारे में बुराई रह सकती है। इसीलिए क्या करना चाहिए मेरे भाई और बहनों, कि हमारे खुद के अंदर जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि सच में हमारे अंदर कौन सी बुराई है ऐसे कि परमेश्वर कुछ कर नहीं पा रहा है हमारे अंदर। ये हमारे अंदर ही देखना चाहिए। ऐसे मेरी खुद की बहुत सारी गवाही है कि मैं खुद के अंदर जांचना शुरू किया, तब मुझे ये बात समझ में आई है। मैं अपने खुद के अंदर देखना शुरू किया, तब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि सच में मेरे भाई और बहनों, कुछ तो हम में कमी होती है हमारे बीच में, तभी तो जाके परमेश्वर नहीं कर सकता है। क्यों? तो देखो, परमेश्वर को भी हमारा शुद्ध मन और शुद्ध शरीर चाहिए। परमेश्वर भले पापी के साथ प्रेम करता है, लेकिन पाप से नहीं प्रेम करता है मेरे भाई और बहनों। हमारे प्रभु पाप से घृणा करते हैं, पाप से नहीं प्रेम करते हैं, वो पापी से प्रेम करते हैं। मतलब वो व्यक्ति को, जो पापी व्यक्ति रहता है, उसको वो पाप से निकाल के अलग करना चाहते हैं। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते। हम प्रभु प्रभु तो करते हैं, लेकिन कुछ तो बुराई हमारे अंदर रहती है, और वो बुराई को पकड़ के हम वो छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ तो हम गलत करते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, बहुत अच्छे से उसके लिए क्या करना चाहिए
वो मैं आपको बोलती हूँ। जब आप सच्ची में कोई बात छोड़ नहीं पा रहे हो, अगर आप कुछ तलब में हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप जाओ गहराई से बाइबल को पढ़ो, गहराई से बाइबल पढ़ो, गहराई से प्रार्थना करो, जुड़ जाओ, एक मन हो जाओ, आत्मा प्राण शरीर एक मन हो जाइए। मेरे साथ कोई नहीं बैठता है प्रार्थना करने के लिए, मैं अकेला कैसा कर सकता हूँ, ऐसा मत बोलो। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ, ऐसे मत बोलो मेरी बहन, मेरे भाई, ऐसे मत बोलो। क्यों? तो आपका प्राण शरीर आत्मा तीनों आपके साथ है, आप साथ में बैठ कर सकते हो। क्यों? तो मैं भी आज तक भले अकेली करती हूँ, लेकिन मैंने कभी अकेले महसूस नहीं किया। जब मैं आत्मा प्राण शरीर में एक साथ जुड़ जाती हूँ, तब मैं इतना महसूस करती हूँ प्रार्थना करने के टाइम में कि कोई है मेरे साथ बैठा है। कि तो जब हम एक शरीर, एक मन, एक तन हो जाते हैं हमारा ही शरीर में, तब हमारे साथ प्रभु भी बैठता है प्रार्थना के लिए। ये मैंने खुद ने महसूस किया है। हमारे दुख में वो शामिल होता है, हमारे दुख सुख में, हर बात में वो शामिल होता है। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, कभी वो हमें मरने के लिए नहीं छोड़ता है। देखो, सब दुनिया छोड़ देगी मरने के लिए, सब दुनिया बोलेगी जाओ डूब मरो या कुछ भी करो, लेकिन प्रभु नहीं बोलेगा। इसके लिए मैं बोलती हूँ मेरे भाई और बहनों, आप सच में जुड़ जाओ परमेश्वर से। और ये जो धन्य का वचन है आपके लिए है मेरे भाई और बहन, जो उसका आगे भी है, जो धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखो, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम कुछ कम नहीं है। हम अगर परमेश्वर से जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें निराश भी नहीं करता है, लेकिन हमें थोड़ा देखो, जैसे प्रभु जैसे जो परमेश्वर का बेटा, जो खुद परमेश्वर इंसान के रूप में आया, उसको तक शैतान ने नहीं छोड़ा परीक्षा करने से। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो परीक्षा से गुजारना पड़ेगा। अगर हम परीक्षा से नहीं गुजरेंगे तो हमारा कैसा नया जन्म होएगा मेरे भाई और बहन। और नया जन्म के लिए हमें परीक्षा तो देना ही है, और परीक्षा में पास होना ही है। इसके लिए मेरे भाई और बहन, ज़्यादा करके बाइबल पढ़ो और सच में आप परमेश्वर से जुड़ जाइए। देखो आगे है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखो, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता मतलब क्या? मतलब देखो, आप सच्ची में अच्छी बात बोलना चाहते हो, अच्छी तरह चलना चाहते हो, परमेश्वर के वचन पे चलना चाहते हो, ये धार्मिकता है। यही धार्मिकता की खोज करो मेरे भाई और बहनों, और जुड़ जाओ परमेश्वर के साथ। मैं सच बोल रही हूँ। देखो, मैं इन दिनों में मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसे ही एक्टिंग करने के लिए या कोई इसके लिए, लेकिन ये बात के लिए बना रही हूँ, जो भी मेरे पहचान के रहो या ना रहे, मेरे भाई और बहन जो नए भी विश्वास में है, वो मेरा वीडियो सुने तो उद्धार में आ जाए। मेरी यही प्रभु से विनती है, और मैं उससे यही प्रार्थना करूँगी कि सभी मेरे भाई बहन का उद्धार हो जाए। इसलिए मदद परमेश्वर आपको जरूर करेगा। आप मदद मांगिए और जुट जाइए। जो बीमारी में किधर भी है, आप आ जाइए। जय मसीह।